is the C-130H from number 6 Air Mobility Squadron, Pakistan Air Force. जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा आलमी मंजरनामा जहां दुनिया की जदीद तरीन और ताकतवर फिजाई अफवाज एक छत तले जमा हो, जहां हर आंख फलक पर लगी हो, हर कैमरा किसी हैरत अंगेज मंजर का मुंतजिर हो और अचानक फिजा में एक आवाज गूंजे, एक जहाज नमूदार हो, सब्ज हिलाली परचम की शान लिए और सारी की सारी दुनिया दंग रह जाए। जी हाँ नाजरीन, ये पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान एयरफोर्स थी और ये तारीख रकम होने जा रही थी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू कंपटीशन 2025। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हसामुल हक और आज हम बात करेंगे उस फख्र, उस वकार और उस कामयाबी की जिसने पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स PAF ने दुनिया के सबसे बड़े और बावकार मिलिट्री एयर शो RIAT 2025 में 2 बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात जीत कर पूरी की पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अब बात की जाए इनके एज़ाज़ात की तो पहला एज़ाज़ था स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी। अब ये ट्रॉफी दी किसको जाती है? ये ट्रॉफी उस तैयारे को दी जाती है जो इस एयर शो के रूह, जज्बे और जोश की बेहतरीन नुमाइंदगी कर, और ये एज़ाज़ पाकिस्तान के फख्र JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को हासिल हुआ। अब बात की जाए इस जहाज की तो ये जदीद तरीन 4.5 जनरेशन मिलिट्री रोल लड़ाका तैयारा ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तख्लीक है बल्कि पाकिस्तान की दिफाई खुदमुख्तारी और जदीद टेक्नोलॉजी की इलामत बन चुका है। अब इसके ज़हूर की बात की जाए तो जब इस तैयारे का ज़हूर हुआ तो देखा गया, पूरी दुनिया ने देखा और ख़ुसूसन हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद इस तैयारे के आने की मुंतज़िर थी दुनिया, और जब ये फ़िज़ा में बुलंद हुआ तो सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि फ़ख्र और काबिलियत की गूंज पूरी की पूरी दुनिया ने सुनी। अब दूसरे एजाज की बात की जाए तो दूसरा एजाज था कॉन्कर्स द एलिगेंस ट्रॉफी। अब ये ट्रॉफी किसको दी जाती है? ये ट्रॉफी उस तैयारे को दी जाती है जो सबसे खूबसूरत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया हो और जो इंतहाई निगहदाश्त और नफासत का मजहर हो, और ये एजाज भी पाकिस्तान के अजीमुशान C-130H हरक्यूलिस तैयारे को मिला, जिसे इस साल की थीम आइज इन द स्काइज के मुताबिक निहायत शानदार और तख्लीकी अंदाज में पेंट किया गया था। अब नाजरीन, ये एक उड़ता हुआ फन पारा था जिसने देखने वालों को हैरत में डाल दिया और दाद वसूल की पूरी दुनिया से। इस मौका पर पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि मुल्क का परचम सर बुलंद रखना हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स की पहचान रही है और ये कामयाबी हमारी पेशा वराना महारत, तकनीकी काबिलियत और गैर मुतज़लज़ल अज़म का सबूत है। एयर चीफ ने पूरी टीम को मुबारकबाद दी और ख़ास तौर पर उनकी इस बात को दुनिया ने भी सराहा कि उन्होंने जब कहा था कि ये जीत सिर्फ एवॉर्ड्स की नहीं बल्कि पाकिस्तान की काबिलियत और वक़ार की जीत है। दूसरी फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहान ने भी, बैनुल-अक़वामी मुअज़्ज़िज़ीन और दिफ़ाई माहिरीन ने भी पाक फ़िज़ाइया की प्रेजेंटेशन, नज़्म व ज़ब्त और पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी को भी बहुत ज़्यादा सराहा। अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को डिस्प्ले लाइन का सितारा भी करार दिया गया और C-130 हरक्यूलिस को रंगत की, और उसकी जो रंगत थी, उसके तैयारे की जो रंगत थी, उसने हज़ारों शायकीन का दिल भी जीत लिया। अब देखा जाए तो ये एजाज़ पाकिस्तान को पहली बार नहीं मिला, ये रिवायत का एक तसलसल है जो बहुत अरसे से चलता आ रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले भी RIAT में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। बात की जाए कि कब ऐसा हुआ तो 2006 में, 2016 में और 2018 में PAF ने बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात जीत कर दुनिया को बताया था कि हम ना सिर्फ दिफाई कुव्वत हैं बल्कि आलमी मयार की फ़िज़ाई अफ़वाज में भी शामिल हैं। और 2025 में ये रिवायत एक नई बुलंदी पर जा पहुंची है। तो आइए हम सब मिलकर सलाम पेश करें उस इदारे को जिसने दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात की, जिसने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन पर नहीं आसमानों पर भी राज करता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।